नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद, चीफ़ एडिटर रोज़नामा आज का इनकलाब शिमोगा। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करते हैं हम एक ख़ास ख़बर के ताल्लुक़ से। ये ख़बर आपके लिए और हमारे लिए नई नहीं है, बावजूद इसके इसका एक मुख्तसर सा तारुफ़ दे देते हैं। कल यानी इतवार के दिन का सुबह शिमोगा ज़िले के डिप्टी कमिश्नर और ज़िला निगरान वज़ीर के.एस. ईश्वरप्पा ने अखबारी नुमाइंदों को इस बात की इत्तला दी कि शिमोगा में 8 अफराद जो तबलीगी जमात से वापस लौटे हैं उनमें कोरोना मर्ज़ लाहक हुआ है। इस खबर के फैलते ही लोगों में बहस व मुबाहिसे शुरू हो गए। कई मीडिया हाउसेस ने तबलीगी जमात को लेकर मुसलसल निशानाबाजी की और कई लोगों ने तबलीगी जमात को बुरा भला कहा, जबकि बाज़ लोग जो दानिश्वर हैं उन्होंने तबलीगी जमात और कोरोना मर्ज़ को जोड़ कर ना देखने के लिए लोगों से अपील की। मगर दूसरी जानिब एक बड़े पैमाने पर बहस व मुबाहिसा सोशल मीडिया पर शुरू हुआ कि इन लोगों के ताल्लुक़ से जो रिपोर्ट बयान की जा रही है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। जहाँ तक महकमा सेहत आम्मा और माहिरीन का ख़्याल है, जो रिपोर्ट महकमा सेहत आम्मा ने पेश की है वो 100% दुरुस्त है और इसमें कोई दूसरी राय क़ायम नहीं की जा सकती। अगर किसी भी वजह से दूसरी राय क़ायम करने की गुंजाइश होती तो सबसे पहले महकमे के जो ईमानदार अफसरान हैं वही इस रिपोर्ट पर सवाल उठाते, भले उसमें ईश्वरप्पा का हाथ हो या किसी और शरपसंद अनासिर का हाथ हो। लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ी बहस चल रही है कि हम मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कोरोना मर्ज़ और तबलीगी जमात को जोड़कर बयान किया गया है, जबकि जो लोग तबलीगी जमात के गुजरात से लौटे हैं उन्हें गुजरात हुकूमत ने नेगेटिव पेशेंट्स करार दिया था। इस बात को लेकर रोज़नामा आज का इनकलाब ने एक तहक़ीक़ शुरू की, जिसके तहत इन्होंने पाया कि जो रिपोर्ट्स गुजरात हुकूमत ने इन तबलीगी जमात के साथियों को दी थी वो मार्च 23 तारीख़ की है और 23 मार्च से लेकर 10 मई तक का जो वक्फ़ा है वो बहुत तवील होता है। बताया जा रहा है कि 3 दिन के अंदर कोरोना मर्ज़ किसी भी इंसान के जिस्म में पनप जाता है। अगर वायरस इसका अटैक होता है तो महज 3 दिनों में ये वायरस बढ़ता जाता है और किसी भी शख्स को कोरोना मर्ज़ लाहक होता है। इसके लिए 1.5 या 2 महीने पुरानी रिपोर्ट कोई मायने नहीं रखती। दूसरी तरफ इस्लामोफोबिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्लामोफोबिया और कोरोना मर्ज़ को लेकर हालांकि कई तरह के तबसरे किए जा रहे हैं, लेकिन इस केस में जो शिमोगा का जो मामला है इसमें इस्लामोफोबिया और कोरोना का कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन कुछ लोग अपने आप को एक्सपर्ट, कुछ लोग अपने आप को कौम के दर्दमंद साबित करने के लिए इस तरह के पैगामात सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं और बाज़ लोग तो वहाँ पर जो तबलीगी जमात के लोग अस्पताल में मौजूद हैं, दाखिल हो चुके हैं, उनसे बात की हुई रिकॉर्डिंग्स को सोशल मीडिया पर फैलाना अपनी इज़्ज़त समझ रखे हैं और अपनी शान समझ रखे हैं और मुसलसल इस तरह के ऑडियोज़ और वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल में दाखिल जो मरीज़ हैं उनका कहना है कि उन्हें अब तक ब्लड सैंपल्स नहीं दिए गए, जबकि कोरोना मर्ज़ के लिए प्रोटोकॉल ये है कि इसकी तफ्तीश के लिए हलक, नाक और मुंह में मौजूद थूक, सर्दी, बलगम का इस्तेमाल करते हुए इसकी जांच की जाती है। खून से कोरोना मर्ज़ की तफ्तीश नहीं होती। अलबत्ता बाज़ मरीज़ों को खून का नमूना लिया जाता है ताकि इनको जानना पड़ता है कि कहीं मरीज़ में दूसरी बीमारियां तो नहीं हैं, कहीं HIV पॉजिटिव वगैरह जैसे अमराज तो नहीं है। इसकी तशख़ीस के लिए भी ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं। अलबत्ता कोरोना और खून के सैंपल्स का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। फिर भी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ नाक और मुंह से लिए गए सैंपल्स को लेकर ही किस तरह से ये लोग पॉजिटिव बता रहे हैं, जबकि इन्हें खून का भी सैंपल लेना चाहिए था। खून और कोरोना का कोई सैंपल नहीं है, ये हम आपके सामने वाज़ेह कर देते हैं। इसके अलावा बाज़ ऑडियोज़ में ये भी कहा जा रहा है कि इन्हें खाने के लिए मुनासिब खाना नहीं दिया जा रहा है, मामूली हल्का फुल्का खाना दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये साथी बहुत ही परेशान हैं। इस ताल्लुक़ से रोज़नामा ने DHO और महकमा सेहत आम्मा के अफसरों से बात की तो उन्होंने बताया कि कोरोना से मुतासिर होने वाले मरीज़ों को और क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों को नहायत हल्का फुल्का खाना दिया जाता है, वेजिटेरियन खाना दिया जाता है, जो खाना इनकी सेहत को बेहतर बना सके और इन्हें स्टेबल रख सके, ऐसा खाना इन्हें दिया जाता है।
इन्हें नॉनवेज से परहेज़ करवाया जाता है ताकि किसी भी तरह की दूसरी परेशानियां ना हो। अगर दूसरी परेशानियां किसी भी कोरोना के मर्ज़ में आ जाती है, किसी भी तरह का मर्ज़ अगर कोरोना के मरीज़ में आ जाता है तो इसका इलाज करना नहायत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इन्हें हल्का फुल्का खाना दिया जाता है। ये भी एक क्लैरिफिकेशन है, ये भी एक जो बातें बाज़ार में सरगर्म हैं उस ताल्लुक़ से एक वजाहत है। इसके अलावा अहम बात यह है कि जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं यानी अस्पताल में दाखिल हुए हैं, उनसे बात करने के बाद लोग ऑडियोज़ को जिस तरह से वायरल कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए परेशान कुन बात है जो अस्पताल में दाखिल हो चुके हैं। क़ानून के मुताबिक इस तरह की रिकॉर्डिंग करना क़ानूनी जुर्म है। किसी भी शख्स की रिकॉर्डिंग बग़ैर बताए रिकॉर्ड करना क़ानूनी जुर्म है और उसे फैलाना उससे बड़ा जुर्म है। इन दोनों जुराइम से बढ़कर ये जुर्म है कि पेंडेमिक एक्ट के मातहत आने वाले जो भी मरीज़ हैं उनकी बातों को लोगों में आम करना और उसे गुमराह कुन तरीक़े से पेश करना, ये भी एक क़ानूनी ख़िलाफ़ वर्जी होगी और इसके लिए भी क़ानून सख्त है। इसके ख़िलाफ़ हुकूमत कभी भी किसी पर भी क़ानूनी कार्रवाई की जा कर सकती है। इसके लिए लोगों को मुहतात रहना पड़ेगा कि वो बिला वजह अपने ऑडियोज़ वीडियोज़ को तोड़ मरोड़ कर इस्लाम और कोरोना को जोड़कर या इस्लाम और कोरोना के मरीज़ों को जोड़कर पेश ना करें। यकीनन अस्पताल में मौजूद जो अफराद हैं उनकी हालत बेहतर है और वो लोग ज़ेर इलाज हैं। जल्द ही वो अस्पताल से डिस्चार्ज भी होने के इम्कानात हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि ना तो इन्हें बुखार है, ना खांसी है, ना ही सर्दी है। बावजूद इसके इन्हीं कैसे कोरोना के मरीज़ कहा जा रहा है, ये सवाल लोगों में पूछा जा रहा है। दोस्तों बता दें कि हर इंसान के पास अलग अलग सलाहियत होती है और ज़रूरी नहीं है कि जितने भी मरीज़ हों उन मरीज़ों को बुखार आए, सर्दी आए, खांसी हो। आम तौर पर जिन लोगों के पास इन अमराज से लड़ने की क़ुव्वत होती है वो लोग इन वायरस से लड़ते हैं, लेकिन इनके अंदर जो असरात होते हैं वो मासूम बच्चों पर, बुज़ुर्गों पर, दमा जैसे मरीज़ों पर बहुत जल्द असर कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके कोरोना फैलने के ज़्यादा इम्कानात हो जाते हैं। इसलिए ज़िला इंतज़ामिया ने नहायत बेहतर क़दम उठाते हुए इन्हें बाहर से ही क्वारंटाइन किया। जैसे हो वो ज़िले में दाखिल हुए उन्हें फ़ौरी तौर पर उन्हें जांच के लिए ले गए। जांच के बाद इन्हें अस्पताल में ले जाया गया जहाँ पर इनका इलाज जारी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन्हें ना तो किसी किस्म की दवाई दी जा रही है, ना ही इन पर कोई इंजेक्शन वगैरह लगाया जा रहा है। डॉक्टरों का ये कहना है कि जब तक डॉक्टरों का ये कहना है कि जब तक मरीज़ के पास कोई ख़ास बीमारी दिखाई नहीं देती उस वक्त तक इन्हें किसी भी तरह की दवाई नहीं दी जाएगी। अलबत्ता इन्हें एंटीबायोटिक्स देकर इस कोरोना से लड़ने के काबिल बनाया जाएगा। तो ये जितनी गलतफहमियाँ पिछले 24 यानी 30 घंटों से चल रही हैं, इन गलतफहमियों का अजाला करने के लिए ख़ास वीडियो पेश की गई है। उम्मीद कि आप इस वीडियो को हर एक तक पहुंचाएंगे और ये इस बात की तस्दीक करेंगे कि जो शिमोगा ज़िले में कोरोना के मरीज़ हैं वो वाकई में मरीज़ हैं, लेकिन उनका मर्ज़ शिफा होने वाला है। वो जल्द ही शिफायाब हो जाएंगे और जल्द ही अपने घरों को भी लौटेंगे। इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। मुख्तसर सा वीडियो जो मालूमाती है आपके नज़र कर रहे हैं। नई खबर के साथ हम दोबारा आपके सामने पेश होंगे। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।